हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का जो विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा था ना अपना, उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था थोड़ा सा कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, उसके बारे में हम कार्बन प्रतिरोध के बारे में क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि कार्बन प्रतिरोध जो है, कार्बन से बने हुए जो प्रतिरोध होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। अब अगर कोई ये पूछे कि भाई ये कार्बन से ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हम तार के प्रतिरोध बनाएं तो उनसे उच्च प्रतिरोध प्राप्त नहीं होता है। अगर उच्च प्रतिरोध प्राप्त करना भी हो तो हम लोग क्या करते हैं कि तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो आपको अगर ज्यादा प्रतिरोध लेना है तो आपको तार को बहुत लंबा करना पड़ेगा। उससे दो फर्क पड़ते हैं, एक तो बहुत वजन हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि महंगा भी होगा। तार जब बहुत सारा तार यूज में लेंगे तो महंगा भी हो जाएगा। इन समस्याओं के निदान के लिए हमने क्या उपयोग में लिया था, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन से बने हुए प्रतिरोधों को क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो कार्बन प्रतिरोध है वो ऐसे बेलनाकार टाइप होते हैं। ठीक है, उसमें चार ऐसी वलय बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं, और वैसे अपनी सीधी भाषा में बोलें तो छल्ले बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें जो कलर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये जो क्रम होते हैं, इनमें से, इन छल्लों में से पहले दो तो बताते हैं सार्थक अंकों को, ऐसे याद रखना है आपको, सार्थक अंकों को। ये बताता है गुणांक को, और ये बताता है सहनशीलता को। क्या बताता है, सहनशीलता को बताता है। ठीक, अब आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो आएगा, या तो आपको ये कलर देगा और आपसे कार्बन प्रतिरोध का मान पूछेगा, या आप लोगों को मान देगा और कार्बन प्रतिरोध पर जो छल्ले हैं, रंग, उनके रंगों का क्रम पूछेगा। अब अगर इन सवालों का जवाब हमको चाहिए तो उससे पहले हमको ये एक सारणी बनानी होती है। इस सारणी में हमको रंगों का क्रम देने के बाद क्या होता है, उनके आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, अंक निकालते हैं। यहां पर ये आता है गुणांक, ये क्या आता है, गुणांक आता है। उसके बाद अगर आप लोगों को आगे, ये तो हो गया गुणांक, इसमें एक पोर्शन और होता है, एक पोर्शन जो होता है वो होता है सहनशीलता का, सहनशीलता। ठीक है, अब सहनशीलता के लिए जो आता है, ये जो मैंने यहां लिखे हुए थे उनको हम लोग यहां लिख सकते हैं, ±5%, ±10% और ±20%। अब आप लोगों को ये सारणी अपनी कॉपी में बनानी भी है और इसको याद भी रखना है। मतलब ये है कि अगर काला रंग आ रहा है तो उसके लिए अंक लेना हो तो 0 लेना पड़ेगा, गुणांक लेना हो तो 1 लेना पड़ेगा। मान लो हरा रंग आ रहा है, उसके लिए गुणांक लेना है तो क्या आएगा, 5 लेना है अंक तो, और गुणांक क्या लेना है, 10⁵5 आएगा। सहनशीलता इसके लिए आती नहीं है। इसका मतलब ये वाले कलर जो आप लोगों को यहां तक दे रखे हैं, ये वाले कलर जो हैं कभी भी चौथी रिंग के रूप में नहीं आ सकते, जिनके लिए सहनशीलता नहीं दे रखी है, क्योंकि सहनशीलता बताने के लिए केवल 4 कलर आएंगे। इसका मतलब जो लास्ट वाली रिंग है उसमें केवल सुनहरा, मतलब सोने जैसा, चांदी सा, सिल्वर, और वर्णहीन मतलब रंगहीन जो आएगा। ठीक है, अब इस सारणी को अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बी बी रोए, बी बी रोए, बीबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, छठा नंबर, 7वां नंबर, ये 8वां नंबर, और ये 9वां नंबर, और ये 10वां नंबर। ठीक है, तो अब जो है
आप देखिए ये यहां पर आप नंबर भी डालना चाहो तो नंबर डाल सकते हो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास ब्लैक आ रहा है तो उसका नंबर पहला होगा और गुणांक जो आएगा उससे एक कम आएगा, मतलब इसके लिए 0 आएगा। जो पहले नंबर पर है उसके लिए 0 आ रहा है, जो दूसरे नंबर पर है उसके लिए 1 आ रहा है, जो 5वें नंबर पर है उसके लिए 4 आ रहा है, जो 8वें नंबर पर है उसके लिए 7 आ रहा है। ठीक है, याद करने के लिए आपको ये वाला अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी का मतलब यहाँ पर ब्लैक है, दूसरे बी का मतलब यहाँ पर ब्राउन है, दूसरे का यहाँ पर जो है रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, और ये जो आपका 7वां नंबर है ये ब्लू है, नीला। ये जो वी है वॉयलेटी है, ये जो जी है 9वें नंबर पर है ये ग्रे है, और जो वी जो है यहाँ पर डब्लू आ रहा है वाइफ वाला तो वो है वाइट, सफेद वाला। ठीक है, आप लोग अब ये सारणी स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को रोककर जैसे भी आपको बनानी है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भी इस सारणी को बने रहने देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी से देखोगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन को इस सारणी के आधार पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको देखिए, यदि किसी कार्बन, अगर नहीं दिखे तो मेरी आवाज के हिसाब से लिख लेना, यदि किसी कार्बन प्रतिरोध की वलयों का वर्णक्रम क्रमशः लाल, पीला, लाल, पीला, लाल तथा चांदी सा हो, तब इस कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोग पहले इसको अपने हिसाब से देखो। आपको पता है जो कार्बन प्रतिरोध होता है वो जो है इस टाइप का होता है, उसमें 4 छल्ले लगे हुए होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आपके सवाल में जो पहले उसका दे रखा है उसका दे रखा है रंग लाल, दूसरे वाले का दे रखा है पीला, और तीसरे वाले का फिर से लाल दे रखा है, और चौथे वाले का दे रखा है चांदी सा। ठीक, अगर आपको अब इसका उत्तर निकालना हो तो आपको पता है आर जो आएगा वो क्या होता है, पहले 2 छल्ले जो होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, सार्थक अंक, दूसरा जो है वो दर्शाता है गुणांक, तीसरा जो है वो दर्शाता है सहनशीलता। तो आर बराबर, अब देखो भैया पहला जो है, पहला रंग देखो लाल, लाल के लिए अगर आपको सार्थक अंक देखना हो तो इस सारणी में आइए, लाल के लिए सार्थक अंक कौन सा है, 2, तो पहला यहां पर क्या लिखेंगे 2। अब दूसरा रंग देखिए, दूसरे छल्ले का पीला, पीला के लिए भी हम क्या लिखेंगे, अंक ही लिखेंगे। तो पीले वाला जो है ये रहा, इसके लिए कितना आ रहा है 4, तो यहां पर कितना लिखेंगे 4, तो बताइए कितना हो गया 24। मान लो ये होता भूरा और पीला होता तो आप लोग कितना लिखते, 1 और 4 15। अगर मान लो हरा और नीला होता तो पहले 5 लिखते, फिर क्या लिखते 6 लिखते, 56 आता। अगर नीला और हरा होता तो 6 पहले लिखते फिर 5 लिखते तो 65 आता। मान लो ये होता बैंगनी और धूसर होता तो
78 लिखते, धूसर और बैंगनी होता तो क्या लिखते, 87 लिखते। समझ में आ रही है बात। उसके बाद लगाते हैं गुणांक। तीसरा जो कलर है वो बताएगा गुणांक। तो फिर से लाल आ गया, तो बताइए लाल के लिए आप अंक नहीं देखना, अब देखना गुणांक। तो बताइए कितना आ जाएगा, 10 की घात 2, ठीक क्या, ओम। ये कितना हो गया, ओम। उसके बाद आपको तीसरा छल्ला जो है वो बताएगा सहनशीलता को, ठीक। तो बताइए प्लस माइनस सहनशीलता के लिए चांदी वाला रंग दे रखा है, तो चौथे वाले का देखिए आप लोग, चांदी से के लिए सहनशीलता कितनी आती है, 10%। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसका आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब आगे चलते हैं भैया, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। यदि एक कार्बन प्रतिरोध का मान R बराबर में 34 गुणा 10 की घात 5 ओम प्लस माइनस 20 या 5% हो, तब इसकी वलयों का वर्णक्रम क्या होगा, ठीक है। अब बताइए आपको क्या कर रखा है, इसमें आपको दिया है, क्या दिया है, R बराबर में 34 10 की घात 5 ओम प्लस माइनस का 5%। अब आपको पता है जो कार्बन प्रतिरोध होता है वो तो इस टाइप का होता है, उसके जो छल्ले होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आपको उल्टा करना है। बताओ आपको पहला अंक कौन सा दे रखा है, ये तो अंक है, पहले दो रंगों को ये बताएंगे, तीसरा ये बताएगा और चौथा ये बताएगा। तो अब बताइए जो पहला वाला है, पहले अंक के हिसाब से देखें तो कितना आएगा भैया, 3। 3 देखो किसके लिए अंक आएगा यहाँ पर, तो बताइए क्या आ जाएगा, नारंगी। तो बताओ पहली वाले का रंग कैसा आएगा, नारंगी। दूसरी वाले का बताइए क्या आएगा, दूसरी वाले के लिए यहाँ से देखेंगे 4 है, तो बताओ 4 से कहाँ आ रहा है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, पीला। तीसरी वाले देखिए 10 की घात 5 आ रही है, क्यों, जो तीसरा क्या दर्शाता है, गुणांक को दर्शाता है। तो बताइए यहाँ पर देखो ये जो होते हैं सार्थक अंक, एक बार फिर से लिख लो, सार्थक अंक ये किसको दर्शाता है, गुणांक, ये किसको दर्शाता है, सहनशीलता, ठीक। तो बताइए पहले दो के हिसाब से हमने 2 छल्लों का लिख लिया, तीसरे वाले का अगर आप लोग बताएं तो बताइए क्या होगा, 10 की घात 5 कहाँ आएगी, ये वाली गुणांक, तो बताइए क्या आ जाएगा, हरा। उसके बाद चौथे वाले के लिए अगर बात करें उसको दर्शाएगा ये वाला, तो लास्ट वाला 5, तो बताइए कहाँ आ रहा है 5%, यहाँ पर आ रहा है कौन सा, सुनहरा। बताओ बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई, क्यों। अब आप लोगों को क्या लिखना है, आपका उत्तर, जो वर्णक्रम जो होगा ना वो नारंगी, पीला, कोमा, हरा तथा सुनहरा होगा, ठीक है। तो ये कार्बन प्रतिरोध था। 12th क्लास में अक्सर यहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि भैया कार्बन प्रतिरोध उपयोग में क्यों लेते हैं, क्योंकि उच्च प्रतिरोध प्राप्त करना इनसे आसान होता है, ये सस्ते होते हैं और जो होते हैं हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और हल्के होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को अगर ये कलर देकर मान पूछे या मान देकर कलर पूछे तो उसके लिए ये सारणी आना जरूरी है, जिसको आप लोग बना लीजिए। बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को एक बार बता दिया याद करने का, बाकी तो आप लोग इसको जब याद कर लोगे अच्छे से तो फिर आप लोगों को वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है।
कुछ सारणी बनाने की पेपर में जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कल आप लोग इसके क्वेश्चन करके देख लेना अपनी किताब से, ठीक है, जो बच रहे हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।